हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वाति राणा और आज हम लोग 6th क्लास की हिंदी की व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्वर और व्यंजन, जो कि वर्ण में आते हैं, वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन जानने से पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मीन्स जो भी हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जो भी आवाजें निकलती हैं, ध्वनियां निकलती हैं, उन्हीं आवाजों को हम क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे मुंह से आवाजें निकलती हैं उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, यानी कि 52 वर्ण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुंह से 52 तरह की आवाजें निकलती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों से मिलकर बनी है, जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों से मिलकर बनी है, और उसमें जो भी वर्ण है वो क्रम से स्थित है। कैसे स्थित है? क्रम से स्थित है। जैसे पहले आ आता है, उसके बाद बड़ा आ आता है, फिर ई आती है, फिर बड़ी ई आती है, ऊ आता है। तो इसी तरह से ये सब क्या है? क्रम से लगे हुए हैं, ये सब सीरियल से लगे हुए हैं। इसलिए उस व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, यानी कि वर्णों की एक माला है वो। ठीक है, अब वर्ण जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी कि हमारी जो वर्णमाला बनी है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। ठीक है, स्वर जो परंपरागत होते हैं वो 13 माने गए हैं और जो मूल होते हैं वो 11 माने गए हैं। इसी तरह से व्यंजन है, परंपरागत 41 माने गए हैं और मूल 33 माने गए हैं। बाकी इसमें जो है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और चीजें भी मिलाकर हैं, तो उन सबको मिलाकर हो जाते हैं टोटल 52 वर्ण। तो अब देखते हैं कि स्वर और व्यंजन की डिटेल में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वह होता है जो स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, यानी कि जिसे बोलने में हमारी जीभ को कोई भी कष्ट ना करना पड़े। अगर हम बोलेंगे ला, तो ला बोलने में हमारी जीभ उठेगी, ऊपर तालू पर लगेगी और फिर नीचे आएगी। इस तरह से हमारे मुंह से कैसी आवाज आएगी? ला की आवाज आएगी। सब बच्चे बोलकर देखेंगे ला कैसे बोला जाता है। और स्वतंत्र यानी कि जो फ्री हैं, जिन्हें बोलने में हमारी जीभ को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता, जीभ नहीं उठानी पड़ती, उनको हम बोलते हैं स्वर। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। जो छोटा बच्चा बोलता है, जब बच्चा बोलना नहीं सीखता तब तक जो बच्चा बोलता है उसको हम कहते हैं स्वर। जैसे आ, ई, ऊ, ऊ। छोटा बच्चा यही तो आवाज निकालता है, ए, आ, ई, ऊ, इन्हीं सब की। तो ये सब हमारे क्या है? वर्ण है। अब देखो, सबसे पहले क्या आता है? अ आता है, उसके बाद बड़ा आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, अंग और अहा, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी मात्राएं देख लेते हैं कैसी कैसी होती है। आ की कोई मात्रा नहीं लगती किसी भी शब्द पर, और आ की जो मात्रा होती है वो होती है ये जो यहाँ पर दिखाई गई है। उसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है। आ के ऊपर आ की मात्रा और उसके बाद म, तो ये क्या बन गया? आम बन गया। यानी कि यहाँ पर ये कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से फिर देखते हैं हम ई। तो ई की जो मात्रा होती है वो ये वाली मात्रा होती है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जिसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। विमल, विमल में जो मात्रा लगी वो कौन सी लगी? छोटी ई की लगी। अब ई यानी कि खुशी, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, ये इसका सिंबल है, इस तरह से लगाई जाती है बड़ी मात्रा खुशी पर जो लगी हुई है। ठीक है, अब है ऊ। ऊ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है जैसा ये दिखाया गया है, जैसे सुख पर लगी हुई है। ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है? ये वाली होती है जो दूर पर लगी हुई है। री की मात्रा क्या होती है? जो शब्द के नीचे लगती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं री की मात्रा। जैसे पृथ्वी। ए की मात्रा कैसी होती है? ये वाली मात्रा जो है ये ए की मात्रा है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, अनेकों या फिर अनेक। ऐसे ये ए की मात्रा है।
तो इस तरह से लगती है ये डबल करके। तो ये बैल पर जो मात्रा लगी हुई है ये अ की मात्रा है। इसी तरह से ओ की मात्रा होती है, एक ऐसे, ये कौन सी मात्रा हुई? ओ की मात्रा। बहनों पर जो मात्रा लगी हुई है वो ओ की मात्रा है। औ की मात्रा किस पर लगती है? जैसे औरत बनाते हैं हम, ठीक है, तो उस पर औ की मात्रा लगेगी। अब ये होते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। ये क्या होते हैं? जो हमारी नाक से आवाजें निकलती है। जैसे अंश, तो जो अ की आवाज आई वो अ की आवाज हमारी नोज से आई है, नाक से आई है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बिंदी लगी हुई है खाली ऊपर, ये क्या है? ये अंग की मात्रा है, ठीक है। और लास्ट में बचता है अह, जिसको बोलते हैं जैसे प्रातः, तो बाद में जो ये 2 डॉट लगाते हैं ये होता है आपका विसर्ग। इसको विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है आपका व्यंजन। स्वर हमने पढ़ लिया किसे कहते हैं। अब व्यंजन देखते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि जिनको बोलने में ये भी जुड़े। क्या? जैसे हमने आम बोला तो आम बोलने में आ का ये भी जुड़ा मात्रा। विमल बोला, विमल जोड़ने में यहाँ पर ई की मात्रा जुड़ी। खुशी बोलने में ऊ की मात्रा भी जुड़ी और ई की मात्रा भी जुड़ी। चलो मान लिया मात्राएं भी हटा देते हैं। अगर हम खाली कमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमल बोलते हैं, तो क म ल, तीनों की लास्ट में अ की आवाज आई, क, यानी कि लास्ट में अ की आवाज निकली। माँ में भी लास्ट में अ की आवाज निकली। ल, इसमें भी अ की आवाज निकली। तो यानी कि ये जो शब्द होते हैं उनमें बाद में किसकी आवाज आती है? स्वरों की आवाज आती है। व्यंजनों की ये खासियत होती है कि व्यंजनों में हमेशा जो पीछे आवाज आएगी वो स्वर की आवाज आएगी। व्यंजन कभी भी स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, ये मुक्त रूप से बोले नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्वर और व्यंजन में। और व्यंजन कितने होते हैं? 41 होते हैं परंपरागत, यानी कि 41, और 33 होते हैं मूल स्वर। का, खा, गा, घा, ये जो हमारे होते हैं ये होते हैं हमारे स्वर, यानी कि इनको छोड़कर जितने भी बाकी बचे वो सब हमारे व्यंजन होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, दैट्स इट।